बच्चों, आपको वकास एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 की वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम इस अध्याय के उदाहरण और इसके परिचय को देखे थे। आज हमें प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अपनी संख्या के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या दे दिया है 114, दूसरी 156। पहली संख्या का करते, पहली संख्या को हम हल करते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करूं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, पहले अगर तुम्हें सिंपल सा पैटर्न चाहिए, एलसीएम निकालो। क्या होता है? 2 से जाएगा कितना आएगा? 70 आएगा। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा? 35 आएगा। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। फिर ये 7 से जाएगा। इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। फिर जो हमें ये प्राप्त हो रहा है ना, जिससे ये विभाजित हो रहा है, उसी को क्या करते हैं? यहाँ पे उतार लें। क्या है? 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आया ना। ये पहले 7 5 35, 35 दूनी 70, दूनी 140। ये हमारा क्या है? यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी? 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। अब अपना दूसरा प्रश्न क्या है? ये पहला प्रश्न। दूसरा क्या है भाई? ये पहला। दूसरा हमारा है 56। 156 को अगर हम लें, इसे भी इसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 से करेंगे कितना है? ये 7 बार जाएगा 14, 7 दूनी 14 बचा 1। फिर कितनी बार जाएगा? 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा ना। फिर ये हमारी गिनती 2 से कट रही, 2 से कटेगी कितना हो जाएगा? 6। ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 7, ये 18, 9 दूनी 18, ये बन जाएगा ना। अब हमारी ये गिनती कितना? 39 हमारी किससे कट रही? 3 से डिवाइड हो रही, 3 से कट रही, तो 3 1 कम 3, 3 3 9। फिर ये 13 बच रही है। 13 किससे विभाजित हो रही? 13 किससे विभाजित हो रही? 13 खुद से विभाजित हो रही। तो ये हमें ये प्राप्त हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप क्या है? अभाज्य गुणनखंड का 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इसे और हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 बार है ना, ये 2 बार है। ये इतनी बार रहेगा उसे उसकी पावर उतना कर सकते हैं। ये 2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ये 2 गुणे 2 2 बार है, गुणे में जब रहेगा उससे एक बार लिख करके उतनी पावर हम क्या करते हैं? उसकी बना देते हैं। तो ये 2 बार था, उसकी पावर मैंने 2 कर दिया। ये 3 एक बार, 3 गुणे 13, ये अपना बनता है। मैं ये वाला और करता हूँ, इसके बाद तुम लोग कर लेना। ये दोनों तुम लोग कर लेना, ये वाला और ये वाला तुम लोग कर लेना। हाँ, एक और कर दे रहा हूँ, इसके बाद 2 तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, 2 तुम लोग कर लेना, एक और मैं कर दे रहा हूँ। कौन सा ले लूँ? ये वाला ले रहा हूँ। हाँ, क्या है? चौथा 505, इसे विभाजित कर रहा हूं मैं। इसे मैं विभाजित कर रहा हूं 5005 को। 5005 को पहले मैं 5 से काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 1001। क्या 1001 किसी और गिनती से विभाजित हो रही है?
क्या 1001 किसी और गिनती से विभाजित हो रही है? हाँ, क्या अपनी 1001 कोई और गिनती से विभाजित हो रही है? ये किसी और गिनती से अगर देखा जाए, किसी और गिनती से विभाजित नहीं हो रही है, कोई और गिनती से विभाजित नहीं हो रही, तो इसे क्या करेंगे, इसे 1001 से ही क्या करेंगे, इसे काट देंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 5005 क्या लिख सकते हैं भाई? चौथा क्या हो जाएगा, 5005 को क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 5 गुणे 1001। ये अपना प्रश्न बन जाएगा। विभाजित करके इसे भी देख लेना, अगर ये कट रही है जिस पैटर्न में, अगर ये इस किसी और गिनती से कट रही तो काट देना, नहीं तो इस प्रकार से क्या करना, इसे लिख लेना। अब अगला हमारा प्रश्न क्या है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न है हमारे पास, इसे उतारो, शायद आपने उतार लिया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल HCF गुणे LCM है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसे HCF गुणे LCM कह रहा है। चलो करते हैं, ये हमारा प्रश्न क्या है, पहले HCF करते हैं, पहले ये वाला हम प्रश्न ले लेते हैं हल। पहला प्रश्न हमारा क्या है, 26 और 91। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, क्या कह रहा है, पहले HCF और LCM, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होगा ये किससे कट रहा है, 2 से, कितना हो जाएगा 26, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 13, और ये गुणे में 13, 13 दूनी 26। अब ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, भाई ये 7 से कट रहा है, अगर मैं बात करूं 91 7 से विभाजित हो रहा है, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, ये 7 से क्या कर रहा है, कट रहा है, क्या हो जाएगा 13। ये अपना बन गया। इसका HCF क्या है, HCF हमारा कैसे निकलेगा, HCF तुम लोग को बताया गया था, जो क्या बने, जोड़ा में अभाज्य गुणनखंड में दो संख्याओं का जो जोड़ा में रहेगा, जो दोनों में मिलेगा, वही क्या बनता है HCF। जो अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड अगर सेम सभी संख्याओं में अगर सेम मिल जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं HCF। तो संख्या 26 और 91 का HCF क्या बनेगा, हमें 26 और 91 के HCF हमें प्राप्त होगा 26 किस HCF किसका 26 और कामा 91 क्या है, हमें 13 प्राप्त होगा, यही कॉमन सम है। LCM हमारा क्या होगा, LCM अपना हो जाएगा 26 और 91 का LCM क्या होगा हमारा, 26 और 91 का LCM क्या होगा, 26 और 91 का LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसे एक बार, जो उभयनिष्ठ है उसे हम एक बार लिखेंगे, और बाकी दोनों संख्याओं में जो बच जा रहा है, बाकी दोनों संख्याओं में जो बच जा रहा है उसे हम लिखेंगे। क्या बच जा रहा है हमारे, क्या बच रहा है भाई, 7 बच रहा है, गुणे में 7, क्या गुणे में 7, और क्या बच रहा है, ये एक जो कॉमन रहेगा उसे एक बार लिखेंगे, और जो बची हुई गिनती रहेगी उसे लिखेंगे। 7 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, इसका गुणा करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा हमें 13 7 91 गुणे में 2 LCM
26 और 91 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 91 दूनी 182, क्या हो जाएगा? एलसीएम में कितना मिल जाएगा? 182। एलसीएम किसका? एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम क्या है? 182। और कहा है इसके बाद क्या कह रहा है? इसके इन दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है? ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। फिर क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल HCF गुणे LCM है। पहले क्या करते हैं? दोनों जो संख्या थी उन दोनों का गुणनफल करते हैं। क्या है? 26 गुणे 91। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं के HCF गुणे LCM के बराबर है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। HCF कितना है? HCF किसका 26 कामा 91 गुणे में LCM किसका? 26 और 91 का। इन दोनों का गुणा करेंगे बाबू, कितना हमें प्राप्त होगा? गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो रहा है? 26, चलो गुणा कर लेते हैं। 91 और 26 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 कम 6 हो गया, 9 6 54 हो जाएगा। 54 के पूरा 54। हाँ, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, ये अपना हो जाएगा 5 13 और ये हमें कितना ये प्राप्त हो रहा है? 23 66। और ये HCF कितना है? HCF कितना है हमारा? 13 और ये LCM 82। अच्छा, अब इसका गुणा करते हैं। 182 गुणे 13 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 3 24, 24 के 4 हाथ से 2 का 3 3 1 4, 8 3 24, 3 2 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों का मान क्या आ रहे हैं बाबू? बराबर आ रहे हैं। इस जांच कर लिए भी दोनों का मान क्या आ रहा है? 13 66। इसमें भी क्या, इसका भी गुणा करने में क्या आ रहा है? 13 66 आ रहा, 23 66 आ रहा है। तो भाई जांच किया गया, गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के क्या है बाबू? बराबर है। ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। चलो हम एक और कर लेते हैं। ये दोनों ये वाला तुम अपने से कर लेना। हाँ, चलो लेते देखते हैं ये वाला कैसे होता है। ये वाला क्या है? प्रश्न 2। ये क्या कह रहा है? 510 और 92। 510, तो इसका करते हैं 510 का एलसीएम निकालते हैं और 92 का। 510 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? कर देते बेहतर रहेगा यहाँ से। हाँ, 510 2 से जाएंगे, ये 4 का 2, 5 का 2 हो जाएगा, फिर हासिल दिया 1 का, ये हो गया कितना? 10 11 हो गया। 11 फिर 5 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा। अब अपने पास बनता है 10 12, ये 3 से जा रहा है। 3 8 24, 8 बार में जाएगा, फिर 3 5 15, फिर ये किस से जा रहा है? 13, फिर 5 से जा रहा है। 5 1 कम 5 हो गया 35, 5 7 35, फिर ये 17 से जाएगा। ये हो जाएगा कितना बाबू? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 लेते हैं। 92 का क्या होगा? 92 हो जाएगा 2, ये कितना हमें मिलेगा? 4 हो जाएगा, और ये 6, फिर ये 2 से जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 23 स्वयं से क्या करेगा बाबू? विभाजित होता है। 23 स्वयं से क्या होता है? विभाजित होता है।
इसे क्या लिखेंगे, गुणे में 23। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, HCF कर करके ये हटा देते हैं, ये हमें लिखना नहीं है, पैटर्न के लिए रफ कार पे कर सकते हो, पेपर में मत करना ये काम। हाँ, एक स्थान पे रफ कार्य कर सकते हो। फिर यहां से ये क्या हो जाएगा बाबू, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे में 23। इसे दो बार है गुणा करके ना, तो उसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अब HCF के लिए क्या होता है, HCF के लिए होता क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन दिख रहा है तो वही क्या होगा, HCF होगा। और HCF के लिए छोटी घात का यूज किया जाता है। HCF के लिए कौन सी घात का, छोटी घात का यूज किया जाता है। छोटी घात इन दोनों में 2 सेम है, उभयनिष्ठ की छोटी घात, ये 2 उभयनिष्ठ, इसकी छोटी घात क्या है बाबू, इसकी छोटी घात 1 है। तो HCF किसका, HCF किसका लेंगे, 92 और 510, 510 का HCF क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, इसकी छोटी घात क्या है 1, तो ये हो जाएगा HCF हमारा 2 प्राप्त होगा। LCM क्या करेंगे, LCM इसका LCM करना है 92 और 510, इसका LCM करेंगे कितना आ रहा है, उभयनिष्ठ को एक बार यूज करेंगे, जो बड़ी वाली है। LCM में उभयनिष्ठ बड़ी वाली ली जाएगी। उभयनिष्ठ कौन सी, उभयनिष्ठ जो नहीं उसमें से बड़ी घात वाली बड़ी पावर ली जाएगी, उभयनिष्ठ की बड़ी पावर ली जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ, 5 बचा हुआ, 17 बचा हुआ, 3 5 17 और ये हो गया 23, हमें ये बचा हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे बाबू, गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ये 4 हो जाएगा, 2 करेंगे 4 हो जाएगा, गुणे में 3, ये दोनों मिलकर ये दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 बचे 85, गुणे में 23, 4 3 12 हो जाए, 12 गुणे 85 गुणे 23 कितना हो जाएगा भाई, पूरी कैलकुलेशन करके आप एक बार भी लिख सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन एक स्थान पे कर लेना, डायरेक्ट एकदम लिख लेना। हाँ, इसका गुणा, इसकी गुणा करना, इसका गुणा करोगे कितना आ रहा है, चलो कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, कितने इतने लंबी नहीं लेकर के जाते हैं, 12 किस में करते, 12 25 60, चलो करते हैं, 12 25 60 हो जाएगा, 60 का 0 हासिल 6 का, 12 12 8 96, 12 8 96 और 12 8 96 और 6 100 क्या हो जाएगा, 102, 12 8 96 और 6 102, हमें ये प्राप्त होगा 10 20 प्राप्त हो रहा है। और 10 20 का किससे करते हैं, 23 से गुणा करते हैं, 23 से गुणा करते हैं, 23 0 0 हो जाएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 23 0 0, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 की कितना 6, हासिल 2 का, हासिल 4 का, हासिल कितने का 4 का, फिर 23 0 0 ये हासिल 4, फिर 23 1 का 23, एलसीएम हमें प्राप्त होगा क्या 23, ये हमें प्राप्त होगा, समझ में आ रहा है, एलसीएम हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। चलो अब कहा क्या है, जांच करने को, जांच करने को कहा है, हमारा एलसीएम ये आ गया, जांच कैसे करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे, दोनों पहले दोनों गिनती का गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोनों गिनती का गुणा करते हैं, चलो देखते हैं क्या है 510 और 92 गुणे में एचसीएफ गुणे में एलसीएम, एचसीएफ किसका 92 और 510 एलसीएम, एलसीएम हो गया, अब गुणे में क्या लेते हैं एच एल सी किसका 92 गुणे कामा में 510, इसका गुणा करेंगे 92 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 92 का गुणा करते हैं
92 0 0 92 1 का 92 हाथ से 9 का 92 25 कितना हो जाएगा 5 2 10 9 25 45 45 46 46 बोले तो 460 460 में हम क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 469 हो जाएगा। ये हमारा इन दोनों का गुणा करने पे हमें इतना प्राप्त हो रहा है। अब एलसीएम दोनों लेते हैं। एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ 2 और एलसीएम हमारा कितना है 2 3 4 6। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों कितना आ गया 2 0 0 हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ से 1 का 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 ये 4 सेम सेम है। इस प्रकार से अगर दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा इस प्रकार से अब क्या करेंगे दोनों पक्षों की हम जांच करेंगे। ये वाला जो प्रश्न है ये वाला जो प्रश्न है तुम लोग स्वयं कर लेना, ये वाला प्रश्न तुम लोग स्वयं कर लेना। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, जितने भाई पूर्णांक दिए वो उनके HCF और LCM पहला वाला यूज करते। पहला प्रश्न क्या है, पहले का यूज करते। पहला वाला प्रश्न हमारा 12 15 और 21 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले ले लेते 12 का फिर इसके बाद 15 ले लेते हैं फिर इसके बाद 21 ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका क्या होगा 3 गुणे 5 और इसका क्या होगा 3 गुणे 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड बनता है। अब इसके लिए HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें क्या करना है HCF ज्ञात करना है। क्या करना है HCF। HCF क्या करना है किसका किसका HCF 12 15 21 का क्या लिखेंगे 12 15 21 इस सब का HCF करना है। HCF के लिए क्या होता है जो अब 3 संख्या मिल गई ना तीनों में उभयनिष्ठ लेना है। तीनों में क्या करना उभयनिष्ठ लेना है। तीनों में क्या है उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात का यूज करना है। उभयनिष्ठ कितना हमारा यहाँ पे 3 है। 3 की सबसे छोटी घात क्या है 1 है। सब में 1 1 है तो उभयनिष्ठ का सबसे छोटी घात क्या होगी 3 1 ही होगी। HCF हमारा 12 15 21 की क्या होगी 3 होगी। HCF 12 15 21 की क्या होगी 3 होगी। और LCM क्या होगा LCM 12 15 21 इसका LCM क्या हो जाएगा बन्नी और क्या है उभयनिष्ठ जो रहेगा उसे हम एक बार यूज करेंगे। जो उभयनिष्ठ रहेगा उसे एक बार यूज करेंगे। और जितनी सारी गिनती बची हुई है जितने सारे गुणनखंड बचे हुए उनको ले लेते हैं। क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 7 5 35 7 5 35 35 दूनी 70 7 5 35 35 दूनी 70 70 दूनी 140 70 दूनी 140 140 तिया 140 तिया 14 तिया 42 कितना हो जाएगा 42 कितना हो जाएगा 420 140 तिया कितना हो जाएगा 420 अपना हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना आ गया HCF जो क्या है HCF जो उभयनिष्ठ रहेगा उसकी सबसे छोटी घात क्या बन रही है एक ही बन रही है। और LCM क्या करेंगे उभयनिष्ठ जो रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात यूज करेंगे। इसमें सबसे बड़ी भी घात क्या है एक ही है। और एक ही और क्या है जो गिनती हमारी बनी जो बची हुई गिनती उसको आपस में क्या करेंगे गुणा करा देंगे।
और ये हमारा एचसीएफ प्राप्त एलसीएम प्राप्त होगा। ये दोनों सवाल तुम लोग अपने से स्वयं करना, क्योंकि अगर इससे पहले लेक्चर में इस पर सवाल कराया हूं। हमारा प्रश्न क्या है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे दिया, 9 दिया हुआ है। क्या इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। कितना, इन दोनों गिनती का एचसीएफ हमें दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास एक फार्मूला है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले उसका फार्मूला हमारे पास है ए गुणे बी, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ, किसका, ए और बी का, गुणे में एलसीएम, किसका, ए कामा बी का। अब ए बी है क्या, ए बी है क्या, 306 गुणे में 657, एचसीएफ 306 गुणे में 657, एलसीएम 306 गुणे में 657, ये हमारा बनता है। इन दोनों, और ये हमें दिया है एचसीएफ हमें 9 दिया है, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, ऐसे भी रहने देते, गुणा नहीं कराएंगे। हाँ, पहले कैलकुलेशन को क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। ये हमें 9 दिया है, इसे लिखते हैं 9 गुणे एलसीएफ कितना, 306 गुणे 657, ये हमारा ये 9 क्या कर रहा है, ये भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, यहाँ करके क्या करेगा, भाग करेगा। 306 गुणे 657 भागे में 9 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम किसका, 306 गुणे में 657। ये 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, कितना आएगा, 3 कटेगा, 1 0 और ये हमें 2 प्राप्त होगा। फिर ये कट रहा है, फिर ये 3 से क्या कर रहा है, विभाजित हो रहा है, कितनी बार जाएगा, अब की बार 1 मिनट इसे लिखते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 102 गुणे 657 बटे में कितना है भाई, 3। ये इससे ये कटेगा कितना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये बच रहा है, कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम 306 और 657। फिर इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका एलसीएम क्या है, क्या हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 34 गुणे में 500, 657 है ना, ये 657 बराबर में एलसीएम किसका है, एलसीएम किसका है, 306 657, ये हमारा है। इनका क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, गुणा कराएंगे, जो आएगा भाई हमारा एलसीएम बन जाएगा। इसका गुणा करा लेते, 657 गुणे 34, 7 चौका 28 के 8, 7 चौका 28 के 8, हासिल 2 का 7, 3 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 6 चौके 24, 24, 2 26, 7 3 21 का 1, 5 3 15 15, 2 17, 6 3 18, 18 19। इसका क्या करेंगे, गुणा कर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 8 हो गया, 3 हो गया, 6 12 13, 3 हासिल 1 का 10 2 12, कितना एलसीएम हमारा कितना मिल रहा है,
दुई दुई तीन तीन 8, एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, इसका गुणा करने में भी कितना प्राप्त हुआ, 22 33 8, किसका एलसीएम, किसका एलसीएम है 306 657, ये हमारा एलसीएम है इस प्रश्न का, ये हमारा उत्तर है। हाँ, इसका इसके बाद 5वां प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कह रहे जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसके जैसा एक उदाहरण हमने कर चुके हैं अगली पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में हमने इस पर एक सवाल किया, क्या कैसे था, जो संख्या दी रहेगी उसका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 2 गुणे 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 पावर n होगा। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो हमें 2 मिल रहा है, एक 2 प्राप्त हो रहा है, क्या 5 प्राप्त हो रहा है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक 2 आया अभाज्य गुणनखंड और एक 5 आया, वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, क्या 5 है, 5 नहीं है। अगर जब संख्या कोई भी संख्या अगर उसे शून्य पर समाप्त करना, अंतिम अंक शून्य लाना है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, पहले इसे लिखते हैं, इसे और व्यवस्थित करते हैं, का क्या है अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 पहले पावर n है तो n रहेगा। क्या इसकी इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 है परंतु 5 नहीं, तो लिखेंगे संख्या के अभाज्य, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में भाई क्या है प्राप्त हो रहा, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। क्या है, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। अतः अगर नहीं है तो कोई वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर नहीं होगी। अतः यह संख्या शून्य पर, अतः यह संख्या बेहतर रहेगा, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद छठा प्रश्न क्या कहता है, हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसे यूज करते, इसका करते क्यों है कारण बताते हैं। पहले लेके हल करते हैं, यहाँ से पहली संख्या लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13।
इसमें से देखते हैं ये क्या है, किस पैटर्न में है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ से हमारा ये सारी गिनती एक है, ये अलग है। इसमें से हम क्या करेंगे, 13 हम कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस में क्या बन जाएगा 1, ये हमारा बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 1 का इसमें गुणा करेंगे 11, 11 का इसमें गुणा करेंगे 11 का, 11 का 7 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 77 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखा जाए ये पूरी संख्या इस पैटर्न में बन रही है 13 गुणे 78, क्या इसका अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, अन्य उभय इसका क्या इसका अन्य गुणनखंड क्या है, ये पूरी संख्या 13 और 78 से विभाजित हो रही ना, ये संख्या 13 और 78 से भी विभाजित हो रही, तो हम ये लिखेंगे इसका इस संख्या का एक के इस संख्या का अन्य 2 गुणनखंड और हैं, अन्य 2 गुणनखंड और हैं इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं इस संख्या का एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड क्या है 13 और 78 हैं, अन्य 2 इसका इस पूरी संख्या का गुणनखंड 13 और 78 आ रहा है ना, गुणा में है तो गुणनखंड, जब कोई भी संख्या का गुणनखंड मिलता है एक के अलावा और गुणनखंड होता है तो वो क्या रहती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। ये लिख सकते, या संख्या अन्य दो संख्याओं से भी विभाजित हो रही, या ऐसे भी लिख सकते इसकी भी, या ऐसे भी लिख सकते, यह संख्या अन्य दो संख्याओं से भी विभाजित हो रही, लिखेंगे यह संख्या एक के अतिरिक्त दो और संख्या से विभाजित होती है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या, लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अगर इसी प्रकार से ये वाला भी रहेगा, इसी प्रकार से अगर ये वाला भी रहेगा, इसका भी हम कर देते हैं, तुम लोग क्या पैटर्न रहेगा बता दे रहे, यहाँ से हिंदी नहीं लिखेंगे, तुम लोग हिंदी यही वाली लिख लेना। हाँ क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। देखो इसमें भी 5, ये पूरी संख्या गुणा वाली 1 होती है और ये, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों 5 5 मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे, इस 5 के स्थान में 1 हो जाएगा, गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में
2 गुणे में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसके क्या करेंगे, सारे का गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 ये हो गया, 6 कम 6 6 सत्ते 42 और इस सब का गुणा यहाँ से कर लेते हैं और इस सब का यहाँ कर लिए। हाँ ये क्या होगा 2 कम 2 6 2 तिहाई 6 6 चौके 24 प्लस में 1 इसका गुणा करके 1 जोड़ देना है, गुणा करते हैं क्या हो जाएगा भाई, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 48 के 8 हासिल 4 का 24 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 96 24 चौके 96 हो जाएगा 24 चौके 96 और ये प्लस में 1 है, ये हो गया हमारा। आगे क्या हो जाएगा भाई 5 गुणे 600 969 ये इसका अन्य दो भैनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है ना, अन्य दो क्या है गुणनखंड मिल रहा है ना, अन्य दो गुणनखंड क्या है 5 और 6 969 है, तो वही लिखेंगे इस संख्या का अन्य दो गुणनखंड और हैं, या ये लिख सकते यह संख्या 1 के अतिरिक्त और 2 और संख्याओं से क्या होती है विभाजित होती है, अतः यह संख्या क्या है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से पूरी हिंदी उसकी भी हो जाएगी और इस वाले की भी हो जाएगी। हमारा 7वां प्रश्न क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, मान लो ये अपना खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों मतलब ये हुआ खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, क्या कह रहे हैं एक वृत्ताकार क्या है पथ। अगर मैं यहाँ से वृत्ताकार क्या बना लूं पथ, ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान, ये क्या है पथ है, ये क्या है पथ, वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना, यहाँ से मान लो ये सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, एक चक्कर लगाने, एक पूरा चक्कर लगाने में इसे कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, क्या है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। यहीं से इसी पथ से यही पास में क्या है रवि को कितना लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, रवि को कितना 12 मिनट लग रहा है, यहीं से चलना शुरू कर 12 मिनट लगता है। कह रहा मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ये दोनों एक ही स्थान, कह रहे मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पे है, और क्या कह रहे हैं एक ही स्थान पर और एक ही समय पर क्या करते हैं चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान पे और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके क्या कह रहे हैं एक ही साथ चलना प्रारंभ करके एक ही साथ और एक ही समय क्या करें चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, क्या करें एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में क्या करें एक ही दिशा में चलते हैं, एक समय पे एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। कह रहे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कह रहे कितने समय बाद दोनों पुनः इसी स्थान पर क्या करेंगे मिलेंगे। देखो अगर मैं बात करूं रवि, ये रवि है, रवि को यहां से यहां तक आने में कितना लगा 12 मिनट और सोनिया पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा। तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे सोनिया सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, लिखते हैं सोनिया को एक
लगाने में 18 मिनट, क्या करें 18 मिनट लगता है, इसे मिटा देते हैं, 18 मिनट लगता है। और रवि को कितना लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो ये दोनों एक ही स्थान पर LCM, क्या है LCM किसका, 12 और 18 मिनट बाद मिलेंगे, 12-18 मिनट बाद मिलेंगे, क्या 12-18 मिनट बाद मिलेंगे। ये दोनों क्या करेंगे बाबू, इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जो सोनिया के जो चक्कर लगाने मिनट है और रवि के जो चक्कर लगा रहे वो कितना मिनट लगा रहे, दोनों को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों की क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करते हैं। आभाज्य गुणनखंड क्या है, 12 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये 18 क्या हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 9। इसका एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से हो क्या जाएगा भाई, यहाँ से हमारा एलसीएम निकालना है ना। ये क्या हो जाए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे और अगर देखें तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 की पावर 2 और इसे 2 गुणे 2 है ना, तो 2 की पावर 2 रहेगा, 2 की पावर क्या रहेगा 2 की पावर 2 और गुणे में 3 और ये क्या है 3 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 की पावर 2। ये अपना बन जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 कामा 18। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या एलसीएम में दोनों गुणनखंड की जो संख्या अधिक आएगी, जो संख्या की पावर, देखो दोनों ये सेम मिल रहा है और ये सेम मिल रहा है। एलसीएम क्या आएगा, जो उभयनिष्ठ संख्या का जो h घात जो रहेगी अधिक रहेगी उसे हम एलसीएम में यूज करते हैं। उभयनिष्ठ संख्या, दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, दोनों का क्या होगा, इसमें भी 2 यूज होगा, इसमें 3 यूज होगा, इसमें 2 और इसमें 3, दोनों उभयनिष्ठ बन रहा है। अब घात कौन सी लेनी है, उभयनिष्ठ में जो सबसे बड़ी वाली घात रहेगी, उभयनिष्ठ में जो सबसे बड़ी वाली घात रहेगी वो एलसीएम में यूज होती है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, फिर एलसीएम कितना आएगा 9 चौके 36। हमारा आंसर कितना होगा 36 मिनट, कितना 36 मिनट बाद हमारा 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर क्या करेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। फिर से दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पे मिलेंगी जहां से वो चलना शुरू की थी। ये हमारी संपूर्ण प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। अगली प्रश्नावली अब अगले लेक्चर में हम किस 1.2 के उदाहरण को हल करेंगे और कोशिश करेंगे उसी में प्रश्नावली को भी हल कर लेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।